ओम नमः शिवाय। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वर्ष में 12 पूर्णिमाएँ आती हैं। हिंदी पंचांग के अनुसार पूर्णिमा महीने का अंतिम दिन होता है, जिसके बाद दूसरा महीना शुरू हो जाता है। किंतु आज हम बात करेंगे मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा के बारे में, जो कि महीने की शुक्ल पक्ष की अंतिम दिन आती है। इस बार यह पूर्णिमा 7 दिसंबर 2022 को पड़ रही है और इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा भी की जाती है और उनका व्रत भी रखा जाता है और माता अन्नपूर्णा की जयंती भी मनाई जाती है। आज के दिन ही माता अन्नपूर्णा की विधि विधान के साथ पूजा की जाती है और मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने लोक कल्याण के लिए भिक्षुक का रूप धरा था और माता पार्वती ने माँ अन्नपूर्णा का अवतार लिया था। तो आइए सुनते हैं माता अन्नपूर्णा की कथा। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली, स्वामी, आप कुछ उद्यम करो तो कुछ काम चले। इस प्रकार कब तक काम चलेगा? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए मंदिर में जाकर बैठ गया और कहने लगा, हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ आता जाता नहीं है, केवल मैं तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह व्रत देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन कह गया और क्या कह गया? इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते हुए ब्राह्मणों को देखकर वह उनसे पूछने लगा, पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़कर बैठा है तो इसलिए तुझे अन्न की ही बात सोचती है। तू अपने घर पर जा, अन्न ग्रहण कर। धनंजय अपने घर पर गया और अपनी स्त्री को सारी बातें बताईं। सब बात सुनने के बाद उसकी पत्नी ने कहा कि नाथ, आप चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने आपको यह मंत्र दिया है तो वे स्वयं ही इस बात का खुलासा करेंगे। आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा, तो पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जपता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहाँ उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई और सुंदर सरोवर के किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाई बैठी थी और एक कथा कह रही थी और सब माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। यह अघन मास की उजेली रात थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकल पड़ा था वह उसे वहाँ सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप ये क्या कर रही हो? उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। व्रत करने से की गई पूजा का क्या होता है? यह किसी ने किया भी है? इसे कब किया जाए? ये कैसा व्रत है और ये कैसी विधि है? ये सब मुझसे भी कहो। धनंजय कहने लगा। उनकी बात सुनकर सभी अप्सराएं कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि ना बने तो एक दिन उपवास करें। यह भी ना बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लें। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई भी अगर ना मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर, सुपारी या घृत कुमारी वृक्ष को सामने रखकर, दीपक को साक्षी मानकर, सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना नहीं डालना चाहिए। यदि भूल से भी कुछ पड़ जाए तो एक दिवस फिर उपवास करें और व्रत के दिन क्रोध ना करें और झूठ ना बोले। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा? तो वो कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझे को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से व्रत करे माँ उसकी इच्छा पूरी करती है। ये सब बातें सुनकर धनंजय कहने लगा, बहनों, मेरे भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी? अप्सराएं कहने लगी, हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम सब तुझे सूत देंगी। ले, इस व्रत का मंगल सूत ले।
धनंजय ने फिर इस व्रत को किया। जब उसका व्रत पूरा हुआ तो तभी सरोवर में से 21 खंड की सुवर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार कितनी सीढ़ियाँ उतर गया तो वो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने सुवर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चमन डुलाती हैं, कितनी ही हथियार बांधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का कलेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामी हो, आपको मैं अपनी दशा क्या बताऊं। माता बोली, तुमने मेरा व्रत किया है, जा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में धनंजय क्या देखता है कि वो काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान लेकर धनंजय घर आ गया और उसने सुलक्षणा से सब बातें कहीं। अन्नपूर्णा माता की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। उसका छोटा सा घर बहुत बड़ा घर हो गया। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियाँ जमा हो जाती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई का कौन भोग करेगा। सुलक्षणा की कोई संतान नहीं थी, इसलिए तुम दूसरा विवाह कर लो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सोत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अघन मास आया। नए बंधन में बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, तो इसलिए हमें यह व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को जब इस व्रत की खबर नहीं थी, वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। इस तरह दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ गई और उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी। सुलक्षणा के घर वह आ पहुंची और उसने वहां पर भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ अपने घर में ले गई। धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ दबाया। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो अन्नपूर्णा माता जी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात ही आग लग गई, सब कुछ जलकर खाक हो गया। अब सुलक्षणा जान गई और पति को फिर से अपने घर में ले आई। नई बहू रूठकर अपने पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, हे नाथ, आप घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। इससे पुत्र कुपुत्र हो जाता है, लेकिन माता कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से माता अन्नपूर्णा की आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर से माता अन्नपूर्णा के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। उसमें से माता अन्नपूर्णा कहकर वे नीचे उतर गया। वहां जाकर माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। अन्नपूर्णा माता प्रसन्न होकर बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले और उसकी पूजा करना, तो फिर से सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, तो मैंने उसे पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार वह घर आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही उसके यहाँ पर पुत्र का जन्म हुआ। पूरे गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। मानता आने लगा। इसी प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माता अन्नपूर्णा की धूमधाम से स्थापना की गई, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर का आचार्य पद दे दिया गया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया गया। धनंजय स्त्री और पुत्र सहित वहाँ रहने लगा। माता जी की जो चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर धनंजय की नई बहू के पिता के घर डाका पड़ गया और उसका सब कुछ लुट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने जब ये बात सुनी तो उन्हें बुला भेजा और अलग घर में रहने के लिए जगह दी और उनके अन्न और वस्त्र का प्रबंध किया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माता जी ने जैसे इनके भंडार भरे, वैसे सबके भंडार भरे। कहते सुनते के
हुंकार भरते के सभी के भंडार भरे। माता अन्नपूर्णा की कथा समाप्त होती है। कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।